नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में 19 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने जिला प्रशासन ने की तैयारी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। बुढ़ागर गांधीग्राम और धमकी गांव में आबकारी अमले ने दी दबिश। 27 लीटर कच्ची शराब जब्त कर 110 किलो लाहन किया नष्ट। 3 आरोपी गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। ये जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी और साथ ही उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा। जिले में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न होगा, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए 2130 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 18,94,304 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। वहीं 24 घंटे कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है एवं सी विजिल ऐप में भी जनता चुनाव संबंधी शिकायतें भेज सकती हैं। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई है, आपको पता है। जबलपुर प्रथम चरण में है। 20 तारीख को हम जो है जबलपुर में अधिसूचना जारी करेंगे। 27 तारीख को नॉमिनेशन लेंगे। 28 को स्क्रूटनी होगी। 30 तारीख तक नाम वापसी है और नाम वापसी के बाद 19 अप्रैल को चुनाव होगा और 4 जून को मतगणना होगी। लोकसभा चुनाव सही तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जितने तरह के आदेश जारी करना है वो आदेश हमने जारी कर दिए हैं। ट्रेनिंग्स हमारी चालू हो गई है। FST SST हमारी काम करना भी लगातार चालू कर देंगे। पुलिस की भी व्यवस्था हम चाक चौबंद कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से हम चुनाव करवा पाएंगे। एक स्वीप की गतिविधियों को लेकर भी हमारा फोकस रहेगा। पिछली बार विधानसभा में लगभग 36% पोलिंग परसेंटेज रहा है। कोशिश रहेगी कि उससे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज इस बार जाए। लोकसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में भी नजर रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। साथ ही जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में केवल उन शस्त्रधारकों को छूट रहेगी जिन्हें शस्त्र रखने की अनुमति दी गई हो। जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार 16 मार्च से 6 जून तक की अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं और सभी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र डीलर के यहाँ और संबंधित थाना क्षेत्र में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 29 मार्च से जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने गेहूं खरीदी को लेकर जारी किए गए नवीन प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है और समिति प्रबंधकों को नॉन FAQ क्वालिटी का गेहूं नहीं खरीदने की हिदायत दी गई है। गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया 29 मार्च से आरंभ हो रही है और समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 138 केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 56,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसके हिसाब से 4.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर ने ये साफ तौर पर कहा है कि बिना स्लॉट बुकिंग के कोई भी किसान खरीदी केंद्रों में न पहुंचे और गेहूं की तुलाई पूरी होने एवं बोरियों में टैग लगने तक किसानों को रुकने की भी सलाह दी गई है। गेहूं खरीदी 29 मार्च से जिले में प्रारंभ हो रही है। 24 रुपये प्रति कुंटल का भाव इस बार तय हुआ है, क्योंकि 125 रुपये राज्य सरकार बोनस दे रही है। लास्ट ईयर 138 उपार्जन केंद्र बने थे। लगभग इतने ही उपार्जन केंद्र हम इस बार बनाएंगे। इस बार हम किसानों से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग कराने के बाद ही जो है वो उपार्जन केंद्र पे आएँ, ताकि हम अच्छे तरीके से उनका माल पूरा चेक करके उसको खरीद सकें। मुझे मोटे तौर पे अंदाज़ा ये है कि लगभग 56,000-57,000 किसानों का पंजीयन हुआ है। एवरेज जितना लोग देते हैं उसके हिसाब से लगभग 4.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं जो है उसका उपार्जन जबलपुर जिले में हुआ। वहीं कलेक्टर ने बताया कि गुणवत्ता परीक्षण के कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण की जवाबदारी पंचायत सचिव पटवारी एवं सहकारिता विभाग के कर्मचारी की संयुक्त टीम को सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल की भी मांग की गई है। पुलिस कप्तान ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।
पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की भी मांग की गई है। वहीं अति संवेदनशील एवं संवेदनशील केंद्रों एवं क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। ऐसा अपेक्षित है कि हम हमारी जो डिमांड है उसके अनुरूप उनको फोर्स मिल जाएगी। जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसको इलेक्शन कमीशन के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाया जाता है। उसके बाद फिर जो ऑब्जर्वर्स आते हैं उनसे चर्चा करने के बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। और सोशल मीडिया पे हमारी साइबर की टीम लगातार उसको वॉच कर रही है और ऐसे कि कोई भी इस तरह का ऑफेंस होता है तो उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी ये कोशिश की जाएगी कि सभी पोलिंग बूथ्स पे उनकी क्रिटिकलिटी उनकी नीड्स को देख के जो है पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हमारी सेक्टर मोबाइल्स, हमारे ऑफिसर्स, सीसीटीवी हर तरीके से हम लोग मॉनिटर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है पीसफुल और वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और लिहाजा विद्युत विभाग का अमला राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बकायादारों से बिल वसूली में जुटा है। सिटी सर्किल के विजयनगर संभाग में भी 7.5 करोड़ की राजस्व वसूली के लिए 16 टीमें तैनात हैं। बिजली महकमे के सिटी सर्किल के अंतर्गत आने वाले विजयनगर संभाग को मार्च के महीने में 7.5 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है। कार्यपालन यंत्री इमरान खान ने बताया कि अभी तक तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा की वसूली हो चुकी है और जल्दी ही निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। अभी विजयनगर संभाग को 7.5 करोड़ का लक्ष्य मिला है कंपनी की तरफ से। अभी तक विजयनगर संभाग ने बीते 15 दिनों में करीब लगभग 50% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अभी हमारा 3.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन हो चुका है। इसमें करीब कितनी कुर्की वगैरह की कार्रवाई हुई लाइन में? एक्चुअली वसूली के लिए हमारा रोज़ाना जो है करीब 16 टीमें डिस्कनेक्शन कर रही हैं। विजयनगर क्षेत्र में 16 टीमें हैं। साथ में हमने कुछ मेंटेनेंस की टीमों का भी मदद लिया है, तो 3 टीमें वहाँ से निकाली है। तो 19 से 20 टीम हमारी रोज़ाना डिस्कनेक्शन कर रही हैं। कार्यपालन यंत्री के अनुसार बकाया वसूली के लिए 16 टीमें गठित की गई हैं, जो मैदानी स्तर पर जाकर बकायादारों से बिल की राशि वसूल रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर रही हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा की लोकसभा कोर कमेटी की बैठक रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसे प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और कविता पाटीदार ने संबोधित किया एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। 19 पहले प्रथम उसमें दौर में जबलपुर का लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है, तो निश्चित रूप से हमारे पास समय की भी कमी है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे प्रबंध समिति की बैठक आज थी, जिसको हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय हितानंद जी ने आज मार्गदर्शन दिया। हमारे संभाग की प्रभारी कविता पाटीदार जी ने मार्गदर्शन दिया और हमारी लोकसभा की प्रबंध समिति बन गई है। तो नीचे तक कामों का विभाजन हो गया है और जो मार्गदर्शन हमको प्रदेश के नेतृत्व से मिला है, नीचे तक काम की चालना हो जाए, काम और तेज गति से हमारा प्रारंभ हो। हालांकि हमारे जबलपुर शहर और ग्रामीण के मंडलों की बैठक हमारे आशीष दुबे जी प्रत्याशी के माध्यम से हो चुकी है। कार्यकर्ताओं से उनका मिलना शुरू हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज चालू होगा वो जनसंपर्क हमारा प्रारंभ हो। बड़े स्तर पर विधानसभा में हमारे जनसंपर्क प्रत्याशी का होगा। उसके बाद विभिन्न समाजों के साथ हमारी बैठकें होंगी। इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम आज तय हुए हैं। बैठक में प्रबंध समिति का गठन हुआ और पदाधिकारियों को कार्यों की जवाबदारी सौंपी गई। सामाजिक कुरीतियों को दूर करके समाज को एक सूत्र में पिरोने की मंशा से विजयनगर में असाठी समाज के द्वारा वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में न केवल दहेज प्रथा समेत अन्य कुरीतियों को दूर करने पर मंथन हुआ, साथ ही समाज की विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस बार हमने जो चतुर्थ वैचारिक सम्मेलन है, इसमें समाज के सारे पत्रकार जो मीडिया से जुड़े हों या पेपर से जुड़े हों, सबको एकत्रित करके उनका सम्मान कर रहे हैं। और इसमें एक अपनी जो दर्पण पत्रिका निकल रही, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आज का आ गया है मीडिया का, तो इसमें क्या अपन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस ओर अपन विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें पूरी समाज को, इसमें महाराष्ट्र से, बुंदेलखंड से, छत्तीसगढ़ से, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे सारे पत्रकार, सारे समाज बंधु सब लोग आए हुए हैं
उनका विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा। हम लोगों ने एक शून्य की स्थिति से इसको चालू किया था। आज हमारे पास लगभग 2000 के करीब मेंबर हैं अखिल भारतीय स्तर पर। इसके अलावा हमने अपनी एक स्वतंत्र वेबसाइट भी बनाई है जिसकी भी सदस्यता लोगों ने ली हुई है। और हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि समाज को एक सूत्र में पिरोकर रखें। गांधीग्राम बुढ़ागर और धमकी गांव में अवैध रूप से कच्ची शराब बेचे जाने की सूचना पर आबकारी के अमले ने दोनों स्थानों पर दबिश देकर 27 लीटर कच्ची शराब और 210 किलो लाहन जब्त किया है। साथ ही एक महिला समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आचार संहिता लगने के बाद आबकारी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांधीग्राम बुढ़ागर के एक घर में दबिश दी और वहां से 27 लीटर कच्ची शराब और हाथ भट्टी बरामद की और प्रीति कोल, अखिलेश कोल एवं धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्हें ग्राम धमकी से कच्ची शराब उपलब्ध होती है, लिहाजा से हो रहा आबकारी प्रभारी श्वेता सिंह ने टीम के साथ धमकी गाँव में दबिश देकर 210 किलो लाहन बरामद कर उसे नष्ट कराया। गांधीग्राम से बुढ़ागर से कुछ महिलाओं की शिकायत प्राप्त हुई थी कि गांव में कुछ लोग अवैध मदिरा का विक्रय कर रहे हैं। उसी के परिपालन में मैं स्टाफ, मेरी पूरी टीम जो है वो सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच गांधीग्राम पहुंची। वहां हमने पूरे गांव की तलाशी ली, जिनमें 3 मुख्य आरोपी हमें मिले, जिसमें से एक प्रीति कोल है, अखिलेश कोल है और एक धर्मेंद्र है। तीनों के कब्जे से लगभग 27 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद हुई। आगे विवेचना में ये पता चला कि इनको ये कच्ची शराब जो है वो ग्राम धमकी से प्राप्त होती है। इसलिए हमने अपनी टीम का गठन करके फिर हम धमकी के लिए रवाना हुए। धमकी से भी हमें एक घर से 210 किलो लाहन बरामद हुई। उक्त कार्यवाही करने के पश्चात हम आरोपियों को लेकर कंट्रोल रूम आए हैं, जहाँ से उन्हें उचित जमानत में चलके पे जमानत दी जाएगी और न्यायालय में प्रस्तुत होने का दिनांक बताया जाएगा। जब्त शराब और हाथ भट्टी की कीमत 25,000 रुपए बताई जा रही है। आबकारी अमले ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।